नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल। बहुत पुरानी बात है। सोहनलाल एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत धन दौलत थी उसके पास। उसके दो पुत्र थे, बड़े का नाम सोनू और छोटे का नाम मोनू। मोनू करीब 6 साल छोटा था। सोनू जो था बड़े वाला, वह बहुत ही चालाक था, जबकि मोनू बहुत ही साधारण। सोनू जब बड़ा हुआ तो सोहनलाल ने उसकी शादी कर दी। घर में बहुत खुशी का माहौल था। नई बहू आई, सभी और किलकारियां गूंज रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोनू के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। अभी मोनू की शादी नहीं हुई थी, लेकिन यह खुशी का माहौल ज्यादा दिन नहीं चल सका। एक कार दुर्घटना में सोहनलाल व उसकी पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। सारे घर में हाहाकार मच गया। सभी लोग चिंतित थे कि अब क्या करें, कैसे होगा। खैर, सोनू ने कहा, कोई बात नहीं, सारा व्यापार मैं संभाल लूंगा। अब मैं इस योग्य हूं कि पिताजी की कमी किसी को नहीं खलने दूंगा और छोटे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सोनू चालाक था, उसकी पत्नी उससे ज्यादा चालाक थी। सोनू की पत्नी बोली, सुनो जी, अगर हम ऐसा करें, मोनू की शादी ही ना होने दे, तो कल को इतना बड़ा व्यापार है, ये हमारा और हमारे बच्चों का रहेगा। देखो, अगर इसकी शादी हो गई तो कल को इसकी भी संतान होगी, तो सारे धन का 2 जगह बंटवारा होगा। सोनू ने कहा, हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो। चलो ऐसे करते हैं, इसकी शादी नहीं होने देंगे। अब शादी नहीं होगी तो उसके बाद में तो सारी संपत्ति हमारी औलाद की होगी। अब मोनू भी बड़ा हो गया था, उसके रिश्ते आने लगे, लेकिन कभी उसके घर, लड़की वालों के घर में कमी निकाल देते दोनों, सोनू और उसकी वाइफ, और कभी लड़की में। खैर, अब धीरे धीरे मोनू 25-26 साल का हो गया था। अब रिश्ते आने बंद हो गए, क्योंकि उस समय में 15-16 साल से 18-20 साल तक शादियां होती थी। अब सोनू और उसकी वाइफ बहुत खुश थे कि देखो, अब इसका रिश्ता नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, यह कुंवारा ही मर जाएगा तो सारी संपत्ति हमारी और हमारे बच्चे को मिलेगी। जो उनका बेटा था वह अपने चाचा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी क्या चले, वह तो छोटा बच्चा था। अब एक बार मोनू बीमार पड़ गया, दवा चलने लगी, हकीम को दिखाया। हकीम ने कहा, मोनू को बीमार हुए काफी दिन हो गए हैं, और जो मैं देख रहा हूं उसके हिसाब से इसको बड़े शहर में ले जाना होगा, जहां इसका इलाज अच्छा हो सकता है। देखो, मेरे पास इतना बड़ा प्रबंध नहीं है कि मैं इसका इलाज अच्छे से कर सकूं। सोनू बोला, अरे मैं तो व्यापार में फंसा हुआ हूं, कौन शहर ले जाएगा? वैद्य जी, आप ही इसको दवाई देते रहो, ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। मोनू ने बोला, भैया मुझे शहर भेज दो, वहां कोई नर्स मुझे देख लेगी। लेकिन वो सोनू तो मन में कपट लिए हुए था, और उसकी वाइफ भी चाहती थी कि किसी तरह से मरे तो सारी संपत्ति हमारे हाथ लगे। खैर, वो शहर नहीं ले गई। अब उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। पड़ोसियों ने कहा, अरे सोनू, तुम क्यों नहीं अपने भाई को शहर ले जाते? अगर कल वो कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? खैर, पड़ोसियों के और रिश्तेदारों के दबाव में आके सोनू उसको शहर ले गया। शहर ले गया, डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया और कहा कि देखो, इसको जो बीमारी है हम कुछ कह नहीं सकते। एक दिन अचानक बेड से मोनू नीचे गिर गया, काफी चोट आई, सर में चोट लग गई, अस्पताल में था वो तो तभी डॉक्टर ने कहा, देखो, अब ये कोमा में आ गया है, न जाने कितने दिन कोमा में रहेगा। हम दवाई देते रहेंगे, लेकिन यह न तो किसी को पहचान रहा है, न कुछ बोल रहा है। अब तुम्हारी मर्जी है, घर पे रखो या अस्पताल में रखो, एक ही बात है। जो दवाई हम यहाँ देंगे वही दवाई तुम घर पे भी दे सकते हो। तभी सोनू और उसकी वाइफ ने फैसला किया, अरे अस्पताल में तो बहुत खर्च हो रहा है, क्यों ना हम इसको घर पे ले आए। खैर, उसको घर ले आए, घर पे दवाई देते रहे। अब सोनू की वाइफ बोली, सुनो जी, 1 साल होने को है, ना तो ये ठीक होता है ना ही मरता है, इतना पैसा दवाई पे खर्च हो गया। वो हकीम के पास गई, अरे हकीम साहब, कुछ ऐसा उपाय बताओ, या तो ठीक हो जाए या मर जाए। हकीम गुस्से में आया कि देखो, हम इलाज करते हैं, हम किसी की जान नहीं लेते। तभी सोनू की वाइफ ने बोली कि अगर कहीं से जहर मिल जाए तो दवाई में जहर मिला के दे दें, ताकि इसका काम तमाम हो जाए। हम भी सेवा करते करते परेशान हो गए हैं। इस बात का पता किसी को नहीं था। खैर, अब सोनू ने हकीम से इस बात का जिक्र किया कि कोई ऐसी चीज मिल सकती है जो दवाई में दे दे और इसका अंत हो जाए।
हकीम तो गुस्से में आ गया, कह रहा अरे दुष्ट कहीं के, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो अपने भाई के लिए है, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। हाँ, लेकिन एक हकीम जरूर है जो ऐसे नीच काम करता है, चाहो तो उससे मिल लो। अब वह सोनू उस हकीम के पास चला गया। हकीम एक पर्दे में रहता था, वह कभी अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखाता था, पेड़ के पास बैठता था। उसने कहा हकीम से कि ऐसे ऐसे मुझे जहर चाहिए। हकीम ने कहा ठीक है। उसने काफ़ी बड़ी मोटी पेमेंट लेके उसको एक जहर की शीशी दे दी और कहा ये दवाई में डाल देना, कल 1-1.5 महीने में ही जिसको तुम दोगे उसका खात्मा हो जाएगा। सोनू ने वह दवाई में जहर मिला के उस मोनू को देते रहे। 1.5-2 महीने बाद ही मोनू का अंत समय आ गया, वह मर गया। सारे घर में हाहाकार मचने लगा। सोनू और उसकी वाइफ भी घड़ियाली आंसू दिखा के रोने की एक्टिंग करने लगी, लेकिन उनका पुत्र वास्तव में बहुत दुखी था। वह अपने चाचू से बहुत प्यार करता था। खैर फिर कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे फिर सामान्य बात स्थिति आ गई। एक बार क्या हुआ कि जो सोनू का पुत्र था वह छत से नीचे गिर गया। गिरते के साथ ही अब उसको तो सर फट गया। अस्पताल ले गए, बड़े अस्पताल में शहर में आ गए। शहर वालों ने कहा नहीं भाई, हमारे पास भी इसका इलाज नहीं है, इसको तो तुम्हें रायपुर ले जाना पड़ेगा। रायपुर में एक बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ ही इसका इलाज हो सकता है। खैर वहाँ से वो रायपुर आए। अब जो व्यापार था वह पूरा बंद हो चुका था, सारा नुकसान होने लगा, दवाई में खर्च होने लगा। तभी सोनू का बेटा बोला पापा मुझे सपने में कल चाचू दिखाई दिए। चाचू मुझसे कह रहे थे कि देखो बेटा, जैसा जो करेगा वैसा ही भरेगा, कर्मों का फल तुम्हारे पिता को भोगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुमने क्या उनके साथ को ऐसा अन्याय किया था कि जो उनकी मृत्यु हो गई। तभी सोनू सोचने लगा कि हाँ भाई मैंने किया तो था, लेकिन कह क्या सकता था। तभी उसके बेटे ने जोर से आह भरी और वह भी एक तरफ उसकी गर्दन लुढ़क गई, वह भी मर गया। सारे घर में फिर हाहाकार मच गया। तो सोनू और उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रो रहे थे कि देखो कितना अन्याय हुआ हमारे साथ, भगवान ने हमारे साथ कैसा बुरा किया। तभी सोनू अपनी पत्नी से बोला कि भगवान ने नहीं, ये हमने ही किया है, मैं तेरे चक्कर में आ गया और गलत सलाह ली। अरे कर्मों का फल जब हमने बुरा किया था हमें भुगतना ही पड़ेगा, यही होता है कर्मों का फल। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य दें। नमस्कार।